धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का दिन विशेष रूप से पूर्णिमा पर आता है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसे लेकर विभिन्न धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी देवी देवता के दर्शन करना शुभ नहीं होता है और इसी कारण से मंदिरों के पट बंद रहते हैं। इस दिन पूजा का भी कोई विधान नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से पुण्य की बजाय पाप लग सकता है। लेकिन क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा भी है? आइए इसे समझते हैं। चंद्र ग्रहण से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा समुद्र मंथन से आरंभ होती है। देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त किया। अमृत वह दिव्य पेय था जिसे पीने से किसी को अमरत्व प्राप्त होता। लेकिन अमृत का वितरण एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि देवताओं और दानवों के बीच इस अमूल्य अमृत के लिए झगड़ा शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने इस विवाद को सुलझाने का मार्ग निकाला। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और यह प्रस्ताव रखा कि वे स्वयं अमृत का वितरण करेंगे। इस प्रस्ताव को देवताओं और दानवों दोनों ने स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने अमृत वितरण की योजना बनाई, जिसमें देवताओं और दानवों को अलग अलग बैठा दिया गया। देवताओं को अमृत पहले दिया जाने लगा, जबकि दानवों को पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन एक दानव, जिसका नाम स्वरभानु था, वह छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब स्वरभानु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान किया, तो इस घटना को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को दी। विष्णु जी इस विश्वासघात से बहुत क्रोधित हुए और अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि स्वरभानु ने अमृत पान कर लिया था, उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे और इसी कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। यह वही राहु और केतु हैं, जिनके कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। राहु को सूर्य और चंद्रमा का बैरी माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने उसकी पोल खोल दी थी। इस दुश्मनी के चलते राहु और केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। यह कथा धार्मिक रूप से चंद्र ग्रहण का आधार है, जिसमें राहु और केतु का महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक और पौराणिक कहानियों के साथ साथ चंद्र ग्रहण का खगोल शास्त्रीय महत्व भी है। खगोल विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। यह खगोलीय घटना पौराणिक कथाओं के बावजूद विज्ञान की नजर में पूरी तरह प्राकृतिक है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन को राहु और केतु की जन्मभूमि कहा गया है। यह मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण यही महाकाल वन में हुआ था, जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसी घटना से राहु और केतु का अस्तित्व स्थापित हुआ। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों छाया ग्रह एक ही राक्षस स्वरभानु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। राहु वह है जो सिर वाला भाग है, जबकि केतु धड़ वाला भाग है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में ये ग्रह अशुभ स्थान पर हों, तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। राहु और केतु के प्रभाव से जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब ये ग्रह सूर्य और चंद्रमा के साथ संयोग करते हैं, तब ग्रहण लगता है। समुद्र मंथन की कथा में स्वरभानु को अमरत्व का वरदान केवल उसके सिर को प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके बावजूद राहु और केतु दोनों का अस्तित्व अनंत काल तक रहा। पौराणिक कथाओं में राहु और केतु को देवताओं का शत्रु माना गया है,
खासकर सूर्य और चंद्रमा का। जब भी राहु को अवसर मिलता है, वह सूर्य या चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है, जिससे ग्रहण की घटना होती है। ज्योतिषियों के अनुसार राहु और केतु उन ग्रहों में से हैं, जो सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्याएं हों, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन ग्रहों को शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा का आयोजन किया जाता है। अवंती खंड के अनुसार उज्जैन में समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण हुआ था। यही वह स्थान था जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी स्थान पर राहु और केतु का जन्म हुआ था और यहीं से उनकी अमरता की कथा का आरंभ होता है। राहु और केतु की कथा हमें यह सिखाती है कि विश्वासघात और छल के परिणाम क्या हो सकते हैं। अमृत का पान करके अमर होने के बावजूद राहु और केतु को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। राहु, जो केवल सिर रह गया था, को चंद्रमा के साथ उसकी शत्रुता ने कभी चैन से जीने नहीं दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इस समय खाना नहीं खाया जाता और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ से भी परहेज किया जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने और घर की शुद्धि करने का प्रावधान है, ताकि अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाए। चंद्र ग्रहण का धार्मिक और पौराणिक महत्व स्पष्ट रूप से हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में दर्ज है, लेकिन इसे विज्ञान के नजरिए से भी समझा जा सकता है। यह खगोलीय घटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच एक विशेष प्रकार का संयोग बनता है। लेकिन पौराणिक कथाएं और धार्मिक आस्थाएं इन खगोलीय घटनाओं को एक गहरे और आध्यात्मिक अर्थ में देखने का दृष्टिकोण देती हैं। चंद्र ग्रहण की यह कथा हमें न केवल ब्रह्मांडीय घटनाओं के प्रति जागरूक करती है, बल्कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इसकी गहरी जड़ें भी दिखाती है। राहु और केतु जैसे छाया ग्रह हमारे जीवन और ज्योतिषीय सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।